नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी फौज ईडी के अपने कार्यालय बुलाया गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचे, जहां पर अलवर के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भी दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान दिल्ली के आर.के. पुरम में उनको रोक लिया गया था। साथ ही पुलिस और मंत्री के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई, जिसको लेकर बीती शाम को कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह का पुतला फूंक कर विरोध जताया और कहा कि जिस तरह बीजेपी के द्वारा देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, धर्म के नाम पर दहशत फैलाई जा रही है, आज जिस तरह ईडी के द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी को कार्यालय में बुलाकर गिरफ्तार करने का मामला सामने आने की बात हुई, जिसको लेकर राजस्थान से भी कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता मंत्री पहुंचे थे, जिस पर आर.के. पुरम टीकाराम जूली जिलाध्यक्ष अलवर को रोक लिया था। दिल्ली से लौटने के बाद सैकड़ों कार्यकर्ता पुतला फूंक कर विरोध जताया। तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हट धर्मिता कर रखी है, जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रखी है, तानाशाही कर रखी है। हमारे नेता सम्मान्य सोनिया गांधी जी, सम्मान्य राहुल गांधी जी, नेशनल हेराल्ड अखबार का केस कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद उन्होंने उनको ईडी से संबंध दिला करके तलब किया है। जबकि कोर्ट में केस चलता है तो ईडी से संबंध नहीं दिला सकते, लेकिन उनकी आदत है किसी पर एंटी करप्शन के छापे, किसी पर ईडी के छापे, किसी पर सीबीआई के छापे, किसी पर इनकम टैक्स के छापे, और जो भी उनके खिलाफ उनकी जो गलत नीतियां उनको जनता के सामने प्रचार प्रसार करते हैं, उनको इस तरीके से वो डराने का और धमकाने का काम करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी एकमात्र हिंदुस्तान में लीडर हैं जो मोदी सरकार की कमियों को उससे आंख में आंख मिला करके जनता को बताते हैं, और उसी चीज़ को दबाने के लिए उन्होंने राहुल जी को ये ईडी का संबंध दिलाया है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि राहुल गांधी झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, और इसकी पोल खोलेगा, और हर हिंदुस्तान का कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति और हर हिंदुस्तानी राहुल गांधी जी के साथ है। आज हम दिल्ली गए थे, हमें ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च करने जाना था। शांति पथ है दिल्ली में, वहाँ पर उन्होंने मंत्री जी की हमारी गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोकने के बाद हमने कि क्यों रोक रहे हो भाई, क्या कारण है? बोले साहब हमें सरकार का निर्देश है कि जब तक राहुल गांधी जी वहाँ से ईडी दफ्तर में होकर नहीं आए, तब तक किसी भी राजस्थानी नेता, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई जिला अध्यक्ष हो, चाहे कोई एमएलए हो, किसी को नहीं जाने देंगे हम। तो हमने कि ठीक है मत जाने, तो हम ही धरने पर बैठ जाते हैं। हम वहाँ धरने पर बैठे तो उनके पाँव फूले। तब उनके एक एसीपी आर.के. पुरम थाने का जो इंचार्ज है, कोई मलिक करके था, वो वहाँ आया हमारे पास। उसने कहा साहब आप ऐसा करो, ताज होटल मत जाओ, ईडी के दफ्तर मत जाओ, और आप वापस चले जाओ। वही वापस तो हम नहीं जाएंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर सकते हैं, हम राजस्थान हाउस चले जाएंगे। आपने रोक लगा रखी है तो उन्होंने कहा कि राजस्थान हाउस आप जाओ, तो हम जस्ट जाने लगे। फिर उन्होंने रोका, बोले साहब इस रास्ते से मत जाओ। मैंने रास्ता तो यही है और हम जानते नहीं। तब उन्होंने कहा कि भाई मैं हमारा एक कांस्टेबल आपके साथ भेज देता हूँ। वो कांस्टेबल हमारी गाड़ी में बैठता है, मंत्री जी की में हमारी में। हम उसके साथ साथ 3-4 किलोमीटर चले होंगे तो उस एसएचओ को फ़ोन वहाँ आया और उन्होंने कहा कि इनको यहीं रोक लो। फिर वो आया, बोले साहब आप ऐसा करो, ये रास्ता नहीं जानता, आप मेरी गाड़ी को फॉलो करो। और वो हमको बहका के झूठ बोल के आर.के. पुरम थाने ले गया और वहाँ हमको उसने हिरासत में ले लिया। तो आपके और कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जी के साथ जो बदतमीजी और दुर्व्यवहार मंत्री जी के योगेश मिश्रा के खिलाफ नहीं हुआ, उन्होंने हमारे राहुल गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ दुर्व्यवहार किया है। उनको भी उन्होंने आज हिरासत में रखा है, और ये बहुत निंदनीय है। और हम इस केंद्र सरकार के इस कृत्य का विरोध करते हैं, और अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो सड़क से संसद तक हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे। और उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने नोटबंदी करके देश की अर्थव्यवस्था खराब कर दी, उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 2 करोड़ के रोजगार छीनना शुरू कर दिया। जिस तरीके से जीएसटी लगाकर व्यापार धंधे बंद कर दिए, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ आए थे अजमेर की सभा में नरेंद्र मोदी जी को कह कि मैं ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करूंगा, और अब उनके
गजेंद्र सिंह जो उनके जल संसाधन मंत्री उस बात से मुकर रहे हैं। हम इन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे, इनकी पोल खोलेंगे और 2024 के चुनाव में इनको हिंदुस्तान की सत्ता से बाहर करेंगे और 2023 में कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाएंगे। एक सीधा सा सवाल है, क्या ईडी केस चल रहा है और ईडी पहले भी वो दे चुकी है कि भाई ये निर्दोष है, इनका कोई इसमें देश लेना देना नहीं है, लेकिन ईडी पर भी उन्होंने प्रेशर बना रखा है, सीबीआई से छापे पड़वाते हैं। और ये देखिए प्रजातंत्र है, आज उन्होंने जो अलोकतांत्रिक कृत किया इस देश में, उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। मैं पूरे युवाओं से अपील करना चाहूँगा, वर्तमान हालात जो बन गए देश के अंदर, एक तरफ ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, अनावश्यक, पूरा मुल्क दुखी है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं लोग छापे डालने के लिए, विपक्षी पार्टियों के मिलने वालों के यहाँ। और दूसरी तरफ आग लगी हुई देश भर के अंदर, इस प्रकार से तनाव का माहौल है, हिंसा का माहौल है, दंगे हो रहे हैं, उसकी चिंता इनको नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है। आज पूरा देश दुखी है। ऐसे वक्त में युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सत्य किसके साथ में है। खाली हिंदू की बात करके, हिंदू मुस्लिम की बात करके आप कब तक देश को गुमराह करेंगे। आज 70 साल तक सभी धर्म, सभी वर्ग, सभी जातियां एक साथ रही, तब जाकर के मुल्क एक रहा, अखंड रहा। इंदिरा गांधी जी के वक्त में आपने देखा होगा, चाहे उनकी जान चली गई पर खालिस्तान ने बनने दिया। राजीव गांधी जी शहीद हो गए, सरदार बहनजी जी शहीद हो गए, पर मुल्क एक रहा, अखंड रहा। आज पता नहीं किस दिशा में रहना चाहते हैं। आज जो प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ राहुल गांधी जी और सोनिया जी के ऊपर जो ईडी के छापे डाले या उनको नोटिस दिए, वो बिल्कुल गलत है, कोई तुक नहीं है, कोई आधार नहीं है। दूसरा, जो लोग आए पूरे मुल्क से, वो बताने के लिए आए पूरे मुल्क का मिजाज क्या है, सच्चाई क्या है, लोग क्या समझ रहे हैं ईडी के बारे में, सीबीआई के बारे में, इनकम टैक्स के छापों के बारे में। ईडी जहाँ घुसती है 7 दिन बाद नहीं निकलती घरों से, कहते हैं कुछ नहीं मिला हमें मालूम है, परंतु जब तक दिल्ली का आदेश नहीं आएगा हम बाहर नहीं निकल सकते। ये किस दिशा में जा रहा मुल्क किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। समय रहते हुए हम सबको समझना पड़ेगा और इनके विरोध में स्वर उठाने पड़ेंगे, मेरा ये मानना है। धन्यवाद। जय हिंद।